देखो अब क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर कितना है हमारे पास 6 है। ये है क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जब टेबल देखो तो कुछ इस टाइप का टेबल है। ये सेक्शन ए का टेबल यहां से यहां तक है। देखो यहां से इधर साइड सेक्शन ए का है, इधर साइड सेक्शन बी का है। ठीक है, तो देखो बीच में हमने एक जगह छोड़ा है। क्यों? क्योंकि हमारे पास जब नीचे पढ़ो तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ सेक्शन ऑन द सेम ग्राफ बाय टू फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ग्राफ। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से दिखाना है, इसलिए फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन दिखाने से पहले हमको एक निकालना पड़ता है, क्या? क्लास मार्क्स। क्लास मार्क निकालना पड़ेगा। तो क्लास मार्क निकलेगा कैसे? तो क्लास मार्क निकालने के लिए हमको जगह चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो क्लास मार्क क्या होता है? उसका ना तो डिस्ट्रीब्यूशन का होता है इसका, ना फिर हमारे पास इसका एक सिंपल सा होता है। अगर इंटरवल देगा तब भी हम नहीं निकाल पाएंगे, और अगर सिंपल सा सिंगल देगा तब भी हम नहीं निकाल पाएंगे। उसके लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा? क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क हम कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो क्लास मार्क के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है एक, यहां पे क्लास मार्क इज इक्वल टू, हमारे पास होता है क्या? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। देखो अब क्लास मार्क का एक ये है अपर लिमिट और लोअर लिमिट। अब कह रहा है हमारे पास कि हमको इसका क्लास मार्क निकालना है इस वाले के लिए। तो देखो अपर लिमिट कितना है? 10, और लोअर लिमिट कितना है? 0। तो 10 और प्लस 0 कितना होगा? 10 और डिवाइडेड बाई 2। अगर हम इसकी बात करें तो देखो 10 प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2 मतलब हमारे पास क्या है? 10 बाई 2 मतलब 5। हमारे पास क्लास मार्क कितना आ गया? 5। तो मतलब इसके लिए हमारा क्लास मार्क आ गया 5। अब सेकंड वाले की बात करें तो कितना हो जाएगा? 20 प्लस 10। तो हमारे पास 20 प्लस 10 और डिवाइडेड बाई 2 मतलब हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 15। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास हो जाएगा 15। अब ऐसे करके हमारे पास क्लास मार्क निकाल के हम क्या करेंगे? इसको यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब देखो हम इसको ऐसे डायरेक्ट निकाल दे रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करना है डायरेक्ट निकाल दो। ठीक है, तो देखो 20 प्लस 30 50 डिवाइडेड बाई 2 मतलब कितना हो जाएगा? 25। अब यहाँ पे 40 प्लस 30 70 35 और ये 90 मतलब 45। ठीक है, अब सेम ऐसे ही मतलब हमारे पास फिर से क्लास मार्क कितना निकल गया? इसके सेक्शन बी के लिए भी सेम है 50 25 35 और 45। ये हमारा हो गया क्लास मार्क। ठीक है, अब इतना कुछ बनने के बाद हमारे पास सिर्फ इतना मेहनत करना था इस वाले सेक्शन के लिए। अब हम चलते हैं किसके लिए? अब हम चलते हैं इसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, जब फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का ग्राफ बनाएंगे वो कैसे बनेगा, वो कैसे रिप्रेजेंट होगा, उसके लिए हम इसको करेंगे। ठीक है, देखो तो हमारे पास यहाँ जगह नहीं है तो हम इसको मिटा रहे हैं, आपको साइड में दिखता रहेगा यहाँ पे, या फिर आप पहले इसको नोट कर लेना, उसके बाद हम पॉलीगॉन ग्राफ का जो बनाएंगे उस पे इसको ध्यान देते रहना, ध्यान देके इसको कंप्लीट करना है। ठीक है, तो चलो अब इसके लिए हम आगे चलते हैं, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाते हैं। ठीक है, देखो अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, पॉलीगॉन का ग्राफ हम देखो अभी टेबल बनाया था, टेबल आपको साइड में दिखेगा। ठीक है, अब देखो अब इसका ग्राफ कैसे बनेगा, ग्राफ के लिए देखते हैं हम क्या करते हैं कि हमारे पास क्या बनता है, एक वाई एक्सिस होता है, एक एक्स एक्सिस होता है। ठीक है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस को हम क्या करेंगे कि प्रेजेंट करना है, तो हम एक्स एक्सिस पे क्या लेंगे? एक्स एक्सिस पे हम क्लास मार्क और वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या करते हैं? सबसे पहले इसका यूनिट लिखते हैं, तो क्या होगा? तो 1 यूनिट इज इक्वल टू, हम कितना का ले रहे हैं? 1 यूनिट कितने का? 2 का। तो हम यहां लिख देंगे 1 यूनिट इज इक्वल टू 2। हमारा सबसे इंपॉर्टेंट हमारा पार्ट यही होता है। अब देखो 0 से स्टार्ट करते हैं। अब कह रहा है कि जब क्लास मार्क, अगर देखो यहां पे, तो जब क्लास मार्क हमारा 5 है, मतलब क्लास मार्क 5 है, देखो हम दो तरह से काम करेंगे। एक तो हम करेंगे कि जो ब्लैक पेन है, ब्लैक पेन से हम कौन सा यूज करेंगे इसके लिए? हम क्लास सेक्शन ए के लिए, और उसके बाद सेक्शन बी का अलग करेंगे। ठीक है, तो ब्लू पेन से हम क्या करेंगे? सेक्शन बी का। ब्लैक पेन से किससे करेंगे? सेक्शन ए का। और उसको हम बाद में डिनोट भी करेंगे किसको कैसे कर रहे हैं। तो पहले हम चलते हैं किसके लिए? क्लास ए के लिए अलग बनेगा ग्राफ, क्लास बी के लिए अलग ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो अब क्लास ए के लिए जरा देखो, तो क्लास ए के लिए जो सेक्शन ए है उसके लिए क्लास मार्क देखो, क्लास मार्क हमारे पास कितना है? 5। तो फर्स्ट वाला क्लास मार्क 5 है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? जरा काउंट करो। तो क्लास मार्क है हमारे पास जब 5, तो फ्रीक्वेंसी देखो हमारे पास कितना है? फ्रीक्वेंसी 3। तो देखो 2 तो यहां पे है, 4 यहां पे, इसके बीच में होगा, मतलब 5 के पास कुछ यहां पे आएगा। ठीक, जब यहां पे आएगा तो इसके बाद हम क्या करेंगे? इसको यहां से हटा दो,
देखो अब कह रहा है कि हमारे पास जब क्लास मार्क 15 है तो हमारे पास मार्क्स कितने हैं 9, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 9। तो देखो 10 यहां पे है, 8 यहां पे है, तो 9 मतलब कुछ यहां पे आएगा, मतलब हमारे पास कुछ यहां पे आएगा। ठीक, इसका अभी पॉइंट अभी हम कर रहे हैं, पॉइंट सिर्फ अभी पॉइंट ही हमको करना है। यहां पे देखो ऐसे पॉइंट हमको मार्क कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद जब देखो तो हमारे पास क्लास मार्क है 25, तो 25 के बाद हमारे पास कितना है, हमारे पास हाईएस्ट वैल्यू कितनी है 17। अब इसमें हमारे पास है 17, तो देखो 25 पे 17 हमारे पास क्या 16 और 17 इसके बीच में, तो हमारे पास 25 कुछ यहां पे आ रहा है, ठीक है, मतलब यहां पे हमारा पॉइंट आएगा, ठीक है। अगर ध्यान से देखो तो हमारे पास कुछ ऐसे आएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहा है जब क्लास मार्क हमारे पास 35 है तो 35 पे क्लास मार्क पे हमारा कितना वैल्यू आ रहा है, हमारे पास आ रहा है 12, तो 12 कुछ यहां पे आ रहा है, कुछ यहां पे जाएगा हमारे पास, कुछ ऐसे यहां पे, ठीक है, ऐसे ये आ गया हमारे पास। अब कह रहा है कि जब 45 क्लास मार्क है तो 45 पे हमारे पास वैल्यू कितना है, जरा काउंट करो, तो कह रहा है 9, तो हमारे पास 9 कहां पे आएगा, जरा देखो 8 और 10 के बीच में 9 कुछ ऐसे आएगा, यहां कुछ यहां पे आएगा, ठीक है। 15 पे भी 9 था और इस पे भी 9 था, मतलब दोनों लगभग सेम आएगा। अब हम क्या करेंगे इतने के लिए, अब जरा ध्यान दो कि अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन स्केल को रखेंगे, जो हमारा रूलर होता है रूलर को ऐसे रखेंगे और हम क्या करेंगे इसको ऐसे करके स्ट्रेट लाइन से यहां से एक मिला देंगे, ठीक। अब फिर ऐसे ही एक सेम स्ट्रेट लाइन हम यहां से मिला देंगे, सेम ऐसे स्ट्रेट लाइन एक यहां से मिला देंगे, सेम स्ट्रेट लाइन हम यहां से मिला देंगे, सेम स्ट्रेट लाइन हम यहां से यहां मिला देंगे, ठीक है। अब देखो यहां के बाद हमको नहीं पता कि हमको कहां मिलाना है, ठीक है। तो ये जब नहीं पता तो हम क्या करेंगे, सिंपल सा एक स्ट्रेट लाइन ऐसे इस डायरेक्शन में, अपने राइट हैंड के डायरेक्शन में हम इसको एक प्रोजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब हमको जरूरी नहीं है कि जा कहां रहा है, लेकिन जा नहीं रहा तो हमको पता भी तो नहीं है किधर जाएगा, तो हम एक ऐसे स्ट्रेट लाइन प्रोजेक्ट करके छोड़ देंगे, ठीक है। इतना हो गया। अब देखो अब हम चलते हैं किस पे, अब हम करते हैं इसके सेक्शन बी का। ये किसके लिए था, सेक्शन ए के लिए। तो जो अब हम देखो अब करेंगे, जो ब्लैक डॉटेड था वो किसके लिए था, सेक्शन ए के लिए। अब हम ब्लू डॉटेड करेंगे, वो किसके लिए होगा, सेक्शन बी के लिए। तो अब सेक्शन बी के लिए जब क्लास मार्क 5 है तो देखो कितना है, जब क्लास मार्क 5 है तो हमारे पास मार्क्स भी कितने कितने हैं, फ्रीक्वेंसी हमारे पास 5 है, मतलब कुछ यहां पे आएगा, ठीक। अब कह रहा है कि जब हमारे पास क्लास मार्क 15 है तो 15 के लिए कितने नंबर, कितने फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, 15 का ये है 19 फ्रीक्वेंसी, मतलब 18 और 19 कुछ यहां पे आएगा, मतलब हमारा यहां पे आएगा, ठीक। अब उसके बाद कह रहा है कि फिर से कि 15, उसके बाद कह रहा है 25 जब क्लास मार्क है तो हमारे पास कितना है 15, तो 14 यहां पे 15 इसके बीच में, मतलब हमारे पास कुछ यहां पे आएगा 14 15 यहां पे, ठीक है। अब देखो उसके बाद कह रहा है कि जब हमारे पास क्लास मार्क कितना आ गया 35, तो 35 के क्लास मार्क पे हमारे पास कितना है 10 है हमारे पास, तो 10, तो हमारे पास 8 10 यहाँ पे कुछ यहाँ से जाएगा, ये तो 9 हो गया, और हमारे पास 10 यहाँ पे कुछ यहाँ आएगा यहाँ पे, ठीक है। 35 वाला क्लास मार्क के पास। अब उसके बाद कह रहा है कि जब हमारे पास क्लास मार्क 45 है तो हमारे पास मार्क्स कितना है 1, तो देखो यहां से यहां तक तो 2 है, तो मतलब 1 कहां पे आएगा, मतलब कुछ इसके नीचे आएगा, बीच में आएगा, 2 और 1 0 के बीच में आएगा 1 हमारा, ठीक है, हो गया। अब देखो अब हम क्या करेंगे इसको, अब इसको फिर से क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से एक यहां पे मिला देंगे, यहां पे एक स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे, फिर इस स्ट्रेट लाइन को यहां से यहां मिला देंगे, फिर स्ट्रेट लाइन को यहां से यहां मिला देंगे, फिर स्ट्रेट लाइन को यहां से यहां, फिर स्ट्रेट लाइन को यहां से, हमारे पास इसको इस स्ट्रेट लाइन को यहां से यहां मिला देंगे, फिर स्ट्रेट लाइन को यहां से, ऐसे हम अपने राइट हैंड की तरफ उसको प्रोजेक्ट कर देंगे, क्योंकि हमको उसको पता नहीं है, ठीक है। अब देखो ये बन गया हमारे पास। अब कह रहा है कि जो हमारे पास ब्लैक है, मतलब देखो अब फिर से हम इसको बना दे रहे हैं ब्लैक वाला, ये हमारा ग्राफ बन गया। देखो अब हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो कलर है, तो जो रेड जो ब्लैक है, ब्लैक फॉर सेक्शन ए, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करेंगे ब्लू, तो ब्लू वाला हमारे पास क्या है, ब्लू फॉर सेक्शन
बी। हम इसको एस इसलिए प्रेजेंट कर रहे हैं क्योंकि हमको यहाँ हम दिखा नहीं पाए कि हम कौन से किसके लिए कर रहे हैं, तो हम यहाँ कलर बता देंगे कि ब्लैक कलर से जो हमने किया है वो किसके लिए है, हमारे पास किसके लिए, सेक्शन ए के लिए, और जो ब्लू कलर से वो हमारे पास किसके लिए है, सेक्शन बी के लिए। ठीक है, इतना हो गया। अब हमारे पास प्रेजेंटेशन हो गया, क्लास मार्क बन गया, सब कुछ बन गया, यहाँ पे टेबल वगैरह सब बन गया। अब नीचे जब क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे क्वेश्चन फिर से कह रहा है कि फ्रॉम द टू पॉलीगॉन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द टू सेक्शंस। अब दोनों सेक्शंस का कंपेयर करना है हमारे पास परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस मतलब हमको सेक्शन करने, कंपेयर करने का क्या मतलब, हमको कह रहा है कि इसको कंपेयर करके बताओ कौन सा बेटर परफॉर्मर है, कौन सेक्शन ज्यादा बेटर परफॉर्मर है। ठीक है, तो अब जरा ध्यान दो, तो अगर हम देखें हाफ के बाद अगर हम देखें तो मतलब मैक्सिमम मार्क्स कौन सा अपडेट किया है, मतलब लास्ट जाते जाते हमारे पास हाफ से ज्यादा हमारे पास क्या है, सेक्शन ए जो है वो ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन किया है। तो जो ज्यादा मार्क्स ऑब्टेन करता है वही तो हमारे पास ज्यादा बेटर परफॉर्मर होता है। तो हम क्या लिख देंगे, तो सेक्शन ए, यहां पे इसका आंसर लिख दो, यहां पे सेक्शन ए परफॉर्म बेटर देन सेक्शन बी। सेक्शन ए जो है वो बेटर परफॉर्म किया था किससे, सेक्शन बी से। ठीक है, ये हो गया। अब चलो, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 में। नंबर 7 क्या कह रहा है हमारे पास कि देखो एक ये दिया है, डायग्राम दिया है एक पूरा, ये सिर्फ बीच वाला मैंने खुद से बनाया है, इसको जगह छोड़ा हुआ है, इसमें हमको कुछ करना है, काम करना है, लेकिन ये सारे हमारे पास टेबल क्या दिए हैं, दे रखे हैं बुक्स में। ठीक है, जब बुक ध्यान दो तो हमारे पास ऐसा कुछ टेबल दिया होगा। अब कह रहा है कि जरा ध्यान दो, इसमें 3 तरह का क्वेश्चन पूछा है। पहली बात कि यहाँ पे क्लास मार्क भी निकालने का पूछ लिया है, क्यों, क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन बनाने को कह रहा है। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास क्या है कि ये जरा डिफरेंस देखो, ये क्या है, कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं है। तो कंटिन्यूअस इंटरवल नहीं है तो पहले तो हमारे पास क्लास मार्क उसका क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ बॉल्स के लिए क्लास मार्क बनाने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसको कंटिन्यूअस करना पड़ेगा। तो कंटिन्यूअस के लिए हम क्या करते हैं, पता है हमको, क्या इन दोनों को देखते हैं कितने का गैपिंग है, डिवाइड बाई 2, मतलब 1 का गैपिंग है डिवाइड बाई 2 मतलब 0.5। तो 0.5 क्या करते हैं, फर्स्ट वाले में से माइनस करते हैं और सेकंड वाले में ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो जब फर्स्ट वाले में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 और से हमारे पास यहाँ पे 6.5, यहाँ हो जाएगा 6.5 से 12.5, यहाँ हो जाएगा 12.5 से 18.5, यहाँ हो जाएगा 18.5 से, ये थोड़ा नीचे जाएगा, यहाँ हो जाएगा 18.5 से 24.5 और ये हो जाएगा हमारे पास 24.5 से 30.5, यहाँ हो जाएगा 30.5 से 36.5, यहाँ हो जाएगा 36.5 से हो जाएगा 42.5, यहाँ हो जाएगा 42.5 से 48.5, यहाँ हो जाएगा 48.5 से हो जाएगा 54.5, इसमें हो जाएगा 54.5 से 60.5। देखो हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बन गया। अब कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल जरा देखो, यहाँ मतलब दोनों सेम सेम हो गया, मतलब कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बन गया। एक तो हम काम कर दिए, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल जब बना दिए, तो जब कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल बन गया तो अब जरा देखो हमारे पास क्या होगा, क्लास मार्क भी तो निकालना पड़ेगा। तो क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, क्लास मार्क निकालते हैं अब क्या, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। तो मैक्सिमम कितना है हमारे पास 6.5 और मिनिमम कितना है 0.5, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। 6.5 प्लस 0.5 7, और 7 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारा कितना आ जाएगा 3.5। ठीक है, अब देखो 3.5, अब इसमें हम क्या करेंगे, अब इसको आगे कंप्लीट करो तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको अगर ऐड करके काउंट करके तो हो जाएगा ये 12 प्लस 6 18 और 19 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो हमारे पास क्या हो जाएगा 9.5, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 15.5, उसके बाद हो जाएगा 21.5,
21 ही होगा ना, हाँ। उसके बाद हो जाएगा 27.5, उसके बाद हो जाएगा 33.5, उसके बाद हो जाएगा 39.5, उसके बाद हो जाएगा 45.5, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास 51.5, उसके बाद हो जाएगा 57.5। अब देखो हमारे पास ये दोनों निकल गया, क्लास मार्क भी निकल गया और हमारे पास ये निकल गया। हम इसके पहले वाले में कुछ 2-3 क्वेश्चन पहले बताए थे कि हमको इसको क्या करना है, कंटिन्यूअस कैसे करना है। जब कंटिन्यूअस करना आ गया तो हमारे पास क्लास मार्क कैसे, इसके जस्ट पहले वाले क्वेश्चन में हम बताए थे क्या कि क्लास मार्क हम कैसे निकालते हैं, ठीक है। जब हमारा क्लास मार्क निकल गया तो अब इसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो जब क्लास मार्क निकल गया तो अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो हमारे पास कौन सा ग्राफ प्लॉट करना है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। इतना हमारा दिख रहा है। अब इसके साइड में दिखेगा, आप अपने कॉपी पे एक बार नोट डाउन कर लो। उसके बाद हम फिर चलते हैं क्या, इसका ग्राफ प्लॉट करने। तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, फिर इसके बाद हम आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 पे, ठीक है। चलो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, एक एक्स एक्सिस होता है किसी भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए। हम क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे क्या करेंगे हम, हमारे पास जो भी हमारे पास क्लास मार्क होता है, क्लास मार्क को हम किस पे करते हैं, एक्स एक्सिस पे डिनोट करते हैं। और हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी होती है, फ्रीक्वेंसी को किस पे करते हैं, हम वाई एक्सिस पे करते हैं, ठीक है। तो इधर हमारे पास हो जाएगा क्या, फ्रीक्वेंसी, और इधर हो जाएगा हमारे पास क्या, क्लास मार्क, ठीक है। अब देखो, अब चलते हैं हम फिर से उसके टेबल पे, जो टेबल हमने बनाया था यहाँ पे उसको देखते हैं। तो ऊपर यहाँ पे दिखेगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं कि इंटरवल जरा देखो, अब हमारे पास क्या है कि इंटरवल क्या है, 0 से, चलो इंटरवल की तो अब हमको जरूरत नहीं है। इंटरवल की जरूरत क्या थी, हमको कंटिन्यूअस करना था। अब हमको क्लास मार्क की जरूरत है। तो क्लास मार्क है 3.5। तो 3.5 पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी देखो कितना है, 3.5 पे। अब देखो टीम ए और टीम बी अलग अलग है दो। तो पहले हम क्या करेंगे, ब्लैक पेन वाले से टीम ए का बनाएंगे, ब्लू पेन से टीम बी का बनाएंगे, ठीक है। तो चलो अब देखो हमारे पास ब्लैक पेन है, तो ब्लू हमारे पास क्या करेंगे, हम क्लास मार्क किसका करेंगे। तो अब 3.5 हमारे पास क्लास मार्क है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 3.9 की फ्रीक्वेंसी टीम ए के लिए हमारे पास कितना है, 2। तो हमारे पास 3.5 पे 2, मतलब यहाँ पे कुछ यहाँ आएगा, ठीक है। अब कह रहा है 9.5 पे, 9.5 पे कितना है, 1। तो 9.5 पे हमारे पास आएगा कुछ यहाँ 1, ठीक है। अब 15.5 पे कितना कह रहा है, 15.5 पे 8। तो 15.5 पे हमारे पास जाएगा कहाँ पे, यहाँ पे चला जाएगा 8 पे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 21.5, तो 21.5 पे हमारे पास कितना है, 9। तो मतलब 9 हमारे पास कुछ यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। 27.5 पे हमारे पास कितना कह रहा है, 4। तो हमारे पास 4 कहाँ पे जाएगा, कुछ यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 33.5 पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है, 33.5 के लिए 5। तो हमारे पास 5 कहाँ पे है, कुछ जस्ट यहीं पे आ जाएगा 5। उसके बाद कह रहा है 39.5, तो 39.5 पे जरा फ्रीक्वेंसी देखो कितना है, 6। तो हमारे पास कितना हो जाएगा, जस्ट यहीं पे आ जाएगा हमारे पास 6 यहाँ पे, ठीक है। अब कह रहा है 45.5, तो 45.5 पे फ्रीक्वेंसी देखो कितना है, 10। तो हमारे पास कितना, देखो यहां से जाएंगे हमारे पास 10, कुछ यहाँ पे है 10, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि हमारे पास कितना है, 51 पे कितना है, 6। तो 6 कितने कहाँ जाएगा, हमारे पास यहाँ जाएगा, ये कितना था 39.5 पे 6 था ना, तो फिर 6 इसके पास जस्ट यहीं पे, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 6, ठीक है। अब हमारे पास 57 पे कितना है, 2। तो 2 हमारे पास कहाँ जाएगा, कुछ यहाँ पे जाएगा 2, हो गया। देखो अब इतना आया। अब इसको हम क्या करेंगे, फर्स्ट वाले को हम सीधा क्या करते हैं, यहाँ से 0 वाले से स्ट्रेट लाइन से मिला देते हैं, सेकंड वाले को फिर इससे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। अब इसके बाद सबको एक एक करके क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन से हम क्या करेंगे, इसको मैच कर देंगे, ठीक है। देखो अब इसको ऐसे एक हम बना देते हैं। अब ये फर्स्ट वाला का हो गया, फर्स्ट हमारा बन गया, फर्स्ट ग्राफ बन गया टीम ए के लिए, ठीक है। तो टीम ए के लिए हमने ब्लैक यूज किया, टीम बी के लिए हम ब्लू यूज करेंगे, ठीक है। तो अब टीम बी के लिए देखो हमारे पास कितना है, 3.5 फ्रीक्वेंसी पे हमारे पास क्लास मार्क कितना है उसका, सॉरी फ्रीक्वेंसी कितना है, क्लास मार्क 3.5 के लिए फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 5। तो हम यहां से जाएंगे 5 यहाँ पे, कुछ यहाँ पे आया हमारे पास, ठीक है। उसके बाद क्या रहा है, 9.5 पे फ्रीक्वेंसी है 6। तो 9.5 पे फ्रीक्वेंसी जस्ट यहीं पे 6। उसके बाद क्या रहा है, 15.5 पे फ्रीक्वेंसी है 2। तो 15.5 पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारी 2 यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है कि 21.5 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है, 10। तो 21.5 पे फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास कितनी, 10। तो 10 हमारा कुछ यहाँ पे है,
ठीक है। उसके बाद 27.5 पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी कितनी है 5, तो हमारे पास ये कुछ यहाँ पे जाएगा, मतलब ये 4th पे था, अब यहाँ हो जाएगा हमारे पास 5 यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद कह रहा है 33.5, तो 33.5 पे हमारा फ्रीक्वेंसी कितना कर रहा है 6, तो 33.5 पे फ्रीक्वेंसी हमारे पास 6, मतलब कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब 39.5 पे फ्रीक्वेंसी कितना कह रहा है हमारे पास 3, तो 39.5 पे फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 3, तो मतलब कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे। उसके बाद कह रहा है 45.5 पे फ्रीक्वेंसी कितनी है हमारे पास 4, तो यहाँ पे 4 हमारे पास कुछ यहाँ पे आएगा। उसके बाद कह रहा है 51.5 पे हमारा फ्रीक्वेंसी कितनी है 8, तो 8 किधर अब ऊपर जाएगा, देखो अब यहाँ से अब इसका 50 से ऊपर लेकर जाओ, तो ऊपर लेकर जा रहे हैं तो हमारे पास कितना है, ये तो 6 था, तो 7 और 8 कुछ यहाँ पे आएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया। अब कह रहा है 57.5 वाले पे फ्रीक्वेंसी है 10, तो 10 देखो हमारे पास कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये वाला है फ्रीक्वेंसी। अब चलो देखो जरा, अब इसको हम क्या करते हैं, मिला देते हैं इसको स्ट्रेट लाइन से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, अब थर्ड से डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा 4th, यहाँ जाएगा 5th 6th 7 यहाँ 8 यहाँ, उसके बाद यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, ऐसे, ठीक है। अब ये बन गया हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन टीम ए के लिए और टीम बी के लिए। अब चलो हम यहाँ लिख देते हैं कौन किसके लिए यूज किए हैं, तो जो ब्लैक है वो किसके लिए है, टीम ए के लिए, और जो ब्लू है वो किसके लिए है, ब्लू टीम बी के लिए। अब देखो ये होगा हमारे पास फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का डिस्ट्रीब्यूशन। हम किसी भी डेटा का जो रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन से हम ऐसे करेंगे, ठीक है। अब जब कॉपी पे करोगे तो ये बिल्कुल अच्छे से दिखेगा, ठीक है, या फिर ग्राफ पेपर पे करके अच्छे से इसको दिखा देना है। यहाँ बोर्ड पे है तो उतना अच्छे से स्ट्रेट लाइन बना नहीं है, ठीक है, तो इसको अच्छे से ढंग से करना है, इस पर थोड़ा मेहनत करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है, इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि इसमें क्या था, हमारे पास क्या था, जो कंटिन्यूअस करना था इंटरवल, तो कंटिन्यूअस करने का भी पूछ दिया, क्लास मार्क भी निकालने का पूछ दिया, और उसको फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन पे डिस्ट्रीब्यूशन भी पूछ दिया, मतलब 3 चीजें एक साथ पूछ दी इसने, ठीक है। चलो तो ये हो गया। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किस पे, 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है कि अ रैंडम सर्वे ऑफ नंबर। अब एक सर्वे किया गया है, रैंडम सर्वे कहीं से भी कर लिया गया है। अब देखो कह रहा है उसमें कि किस घर में कितने बच्चे हैं और उसका किस एज ग्रुप के हैं, ठीक है। तो हमारे पास कह रहा है कि जब सर्वे हुआ है तो 1 से 2 एज ईयर के 5 चिल्ड्रन हैं, 2 से 3 के 3 हैं, 3 से 5 के 6 हैं, 5 से 7 के 12 हैं। अब कह रहा है इसका कि प्रेजेंट द डाटा, अब इसमें यही कह रहे हैं ना हमारे पास कि ग्रुप प्लेइंग विद द पार्क, हमको फर्स्ट क्या करना है, देखो अब इसको हमको क्या करना है कि ग्राफ से प्रेजेंट करना है। तो इसको ग्राफ से प्रेजेंट करना है, तो अब इसको प्रेजेंट करेंगे कैसे, ठीक। तो अब जरा देखो ना, ये हमारे पास क्या दिया है, इंटरवल क्या है, देखो जरा यहाँ पे तो सेम है, ठीक है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है। ये क्लास मार्क हमारे पास जो इंटरवल है वो क्या है, सेम है, लेकिन इनके बीच का जरा देखो डिस्टेंस, जरा डिस्टेंस देखो क्या कह रहा है, विड्थ देखो क्या है, यहाँ से 1 से 2 के बीच में कितना डिस्टेंस है हमारे पास 1, 2 से 3 के बीच में 1, विड्थ हमारे पास जो क्लासेस का विड्थ है वो देखो 2 से 3 से 1, अब 3 से 5 तो यहाँ क्या हो गया 2 हो गया, 5 से 7 यहाँ भी क्या हो गया हमारे पास 2 हो गया। अब कह रहा है 7 से 10, अब यहाँ 3 हो गया। अब कह रहा है 7 से 10 हो गया, 10 से 15, मतलब यहाँ पे विड्थ कितना हो गया 5। अब यहाँ कह रहा है 15 से 17, फिर से यहाँ 2। अब बताओ इसको कैसे करेंगे हम, ऐसे तो क्लास इंटरवल हमारे पास कंटिन्यूअस भी नहीं है, यस कुछ भी नहीं है, तो हम इसका एक ग्राफ बनाते हैं। और उस ग्राफ के लिए हमको क्या क्या चाहिए, जो हमारे पास बॉक्सेस बनते हैं, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो ये एक बॉक्स, ठीक है, ये बॉक्स ऐसे बॉक्सेस बनते हैं ना। तो कह रहा है कि जो हमारे पास विड्थ होता है, मतलब विड्थ क्या कि इसकी हमारे पास रेक्टेंगल की ये कितना है 1 1 है, ये 1 1 1, तो अगर इसको करेंगे तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। इस हिसाब से हमको बनाना होता है, ठीक है।
तो देखो अब हम कर रहे हैं लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, तो लेंथ निकालने का एक फॉर्मूला होता है। किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ निकालेंगे मतलब क्या कि ये जो है ऐसे, तो ये लेंथ कितना होगा, 2 होगा, 3 होगा, इसको निकालने का फॉर्मूला एक होता है। ठीक है, तो वो फॉर्मूला वहां हम लिख रहे हैं। देखो तो वो फॉर्मूला क्या है हमारे पास कि फ्रीक्वेंसी, यहां पे देखो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, हमारे पास क्या होता है, फ्रीक्वेंसी और डिवाइडेड बाई हमारे पास क्या होता है, विड्थ, जो इसका विड्थ दिया होगा वो, तो विड्थ और मल्टीप्लाई बाई हमारे पास जो लोएस्ट विड्थ होगा। मतलब देखो इन सब में से जो सबसे लोएस्ट होगा वो, तो हमारे पास हम यहां लिख देंगे क्या, लोएस्ट विड्थ। ठीक है, अब देखो अब इसका निकालो जरा, फ्रीक्वेंसी निकालो, वो रेक्टेंगल का लेंथ निकालो। तो हम फर्स्ट वाले केस के लिए, इसके लिए निकाल रहे हैं, इसके लिए तो हमारे पास क्या है, देखो फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट के लिए फ्रीक्वेंसी कितनी है 5 डिवाइड बाई विड्थ, विड्थ हमारे पास कितना है 1 और मल्टीप्लाई बाई लोवेस्ट विड्थ, लोवेस्ट विड्थ इसमें कितने है 1 ही है, तो हमारे पास कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 5। ठीक है, तो हमारे पास जो निकलेगा वो क्या हो जाएगा फर्स्ट के लिए यहाँ 5। ठीक है, चलो अब ये निकल गया हमारे पास। अब करते हैं सेकंड के लिए। अब इसके लिए करो तो इसके लिए भी क्या हो जाएगा, देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 और डिवाइड बाई 1, तो मतलब इसके लिए भी 3 निकल जाएगा। अब इसी फॉर्मूले पे लगा के, इसी फॉर्मूले पे हम सबको यूज करेंगे और सबको यूज करके जो हम विड्थ निकालेंगे, जो सॉरी लेंथ निकालेंगे, तो वो लेंथ हमारे पास कुछ ऐसे आएगा कि देखो जो फर्स्ट वाला है वो कितना आ जाएगा हमारे पास, फर्स्ट के लिए हमारे पास था 5 इतना। चलो अब सेकंड के लिए, अब सेकंड के लिए देखो, सेकंड हमारे पास क्या 3 और उसके बाद थर्ड के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास 3 2 6, फिर से यहाँ पे 3 आ गया, उसके बाद आ गया हमारे पास 6, उसके बाद है हमारे पास 3, उसके बाद है 2 और उसके बाद है फिर से हमारे पास 2। अब देखो लेंथ निकल गया, विड्थ निकल गया। अब जब लेंथ और विड्थ निकल गया तो अब इसका हम ग्राफ पे कैसे प्रेजेंट करेंगे उसको देखते हैं। देखो ये हमको वहां पे क्या करना है, पहले ये आपको नोट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद इसके थ्रू, इसी के हेल्प की वजह से हम क्या बनाएंगे, अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, वो देखते हैं कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब इसका हम ग्राफ बना रहे हैं, तो ग्राफ का प्रेजेंटेशन कैसे करना है अब हमको, अब जैसे हमारे पास हिस्टोग्राम बनता है सेम ऐसे ही बनेगा। अब कह रहा है कि हमारे पास लेंथ कितना होगा और विड्थ कितना होगा। तो अब जरा चलो पीछे, अब पीछे क्या है कि जो हमने यहां पे टेबल बनाया था इसके पहले, तो टेबल क्या था हमारे पास, अब विड्थ देखो, तो विड्थ हमारे पास क्या है, विड्थ हमने क्या किया है, एक्स एक्सिस पे विड्थ को ले लिया है और वाई एक्सिस पे हमने क्या लिया है, लेंथ पे, लेंथ को। ठीक है, तो जब एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो कितना लेंगे, विड्थ को लेंगे, और वाई एक्सिस पे चलेंगे तो लेंथ को लेंगे। ठीक है, तो देखो अब हम चलते हैं इसका विड्थ, और फर्स्ट वाले का, फर्स्ट का विड्थ कितना था 1, तो विड्थ 1 का मतलब क्या हमारे पास, फर्स्ट वाला क्या चला जाएगा, विड्थ 1, ये यहां से यहां तक। ठीक है, तो देखो विड्थ 1 मतलब 1 से लेके 2 के बीच विड्थ 1 है, मतलब 1 से 2 विड्थ हो जाएगा हमारे पास। और उसकी लेंथ कितनी दे रखा है, जरा देखो लेंथ है हमारे पास 5, मतलब ये यहां से जाएगा कुछ यहां तक जाएगा और कुछ ऐसे आके यहां मिल जाएगा, मतलब एक ऐसे। ठीक, तो फर्स्ट बन गया। अब कह रहा है 2 से 3 के बीच में जो हमारे पास है वो कितना है, विड्थ कितना है, फिर से 1 है, विड्थ फिर से 1 है, लेकिन लेंथ कितना है 3, तो मतलब 3 कुछ यहां पे आएगा और ऐसे मिल जाएगा। अब कह रहा है उसके बाद वाले का, तो विड्थ कितना है, विड्थ 2, तो मतलब क्या 1, देखो 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5, विड्थ इतना हो गया। अब कह रहा है लेंथ कितना है हमारे पास, तो लेंथ फिर से कह रहा है कि 3 है, तो मतलब ये यहां से यहां जाएगा और ये यहां से यहां आएगा। अब देखो जरा ये कितना था, ये इतना पतला था, अब इसमें विड्थ बढ़ गया, मतलब यहाँ कितना है, इसके 2 हो गए ना, मतलब एक इसका और एक इसका, 2 हो गया विड्थ यहाँ पे। अब कह रहा है कि इसके बाद वाला, तो कह रहा है कि फिर से विड्थ 2 है, लेकिन लेंथ कितनी है इसकी, तो लेंथ हमारे पास है 6। ठीक है, तो लेंथ है हमारे पास इसके 6, मतलब हम लेकर जाएंगे इसको यहां तक, और विड्थ है हमारे पास 2, तो मतलब यहां पे। ठीक है, अब देखो हो गया। अब कह रहा है हमारे पास कि इसके बाद हमारे पास विड्थ कितनी है, विड्थ देखो, अब यहाँ पे विड्थ है हमारे पास 3, विड्थ हमारे पास 3 है ना, हाँ विड्थ 3 है, तो 3 विड्थ का हम लेंथ लेके जाएंगे, तो लेंथ भी हमारे पास कितना आया था, 3 विड्थ था, तो लेंथ भी हमारा 3 था, मतलब 1 2 3 हमारे पास कितना हो जाएगा, विड्थ यहाँ पे आएगा और लेंथ हमारे पास आएगा कुछ यहाँ पे ऐसे। ठीक
ठीक है, विड्थ हमारे पास हो गया और लेंथ भी निकल गया। अब उसके बाद कह रहा है कि जो विड्थ है, विड्थ कितना है हमारे पास, विड्थ है हमारे पास कितना 5, विड्थ है हमारे पास 5, तो 5 का विड्थ लेकर चलो, तो मैं देखो 1 2 3 4 5 मतलब 15 तक जाएगा। ठीक है, तो 15 तक जाएगा तो लेंथ हमारे पास देखो, लेंथ कितना कह रहा है 2, तो लेंथ 2 मतलब कहां तक, हमारे पास 2 कहां तक आएगा, यहां तक आएगा, तो इसको लेकर चलेंगे हम यहां तक और इसको ऐसे यहां मिला देंगे। ठीक है, अब देखो, अब इसके लास्ट वाला एक लास्ट है हमारे पास, तो विड्थ कितना है हमारे पास, जरा देखो, विड्थ है हमारे पास 2 और लेंथ भी कितना है 2, तो मतलब हमारे पास फिर से यहीं से जाएगा और हमारे पास कुछ यहां जाके मिल जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 17 यहां तक आके मिल गया। अब देखो जो हमारा बना ग्राफ, तो फर्स्ट ग्राफ जो बना, फर्स्ट रेक्टेंगल बना जो हमारे पास कुछ ऐसे बना, सेकंड हमारा ऐसे बना, जो थर्ड बना वो थर्ड कितना पे बना, ये पूरा इतना लंबा बना, इतना। ठीक है, जो फोर्थ बना वो हमारे पास कितना, फिर से 2 का है, ये वाला। उसके बाद जो बना वो हमारे पास कितना बना, फिर से ये 2 वाला, ये वाला। उसके बाद जो फिफ्थ बना वो हमारे पास ये पूरा इतना। ठीक है, और जो लास्ट बना वो हमारा लास्ट क्या था, ये था, ये देखो, ये ऐसे हमारे पास ग्राफ बना। अब देखो हम क्या करेंगे, कभी भी ऐसा जब ग्राफ देगा तो हम क्या करेंगे, उसका विड्थ निकालेंगे, लेंथ निकालेंगे, विड्थ और लेंथ निकालने के बाद हम क्या करेंगे, लेंथ वाले को हम करेंगे किस पे प्रोजेक्ट, हम कर देंगे इस पे। देखो यहां आ जाएगा हमारे पास, ये देखो, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस। ठीक है, अब एक्स एक्सिस पे हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे हम करेंगे क्या, हमारे पास जो निकलेगा वो विड्थ निकलेगा, एक्स एक्सिस पे विड्थ को प्रेजेंट कर देंगे और वाई एक्सिस पे हम क्या करेंगे, लेंथ को प्रेजेंट करेंगे। और ये हमारे पास प्रेजेंट करके जितना विड्थ निकलेगा और जितना लेंथ निकलेगा उसको हम प्रेजेंट करेंगे और उसका हम एक ग्राफ बना देंगे, और वो ग्राफ कौन सा, हिस्टोग्राफ बनाएंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि सबके क्या है, देखो एक के साथ एक चिपका हुआ है, ठीक है, एक के साथ एक सटा हुआ है। ठीक है, तो वैसे भी ठंडी का मौसम है। चलो देखो, अब कह रहे हैं, अब इसके आगे चलते हैं हम, कौन सा, अब इसके आगे एक क्वेश्चन और बचा है। देखो सेम यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। देखो अब जब क्वेश्चन नंबर 9 देखो तो उसमें भी यही दिया है, इंटरवल दिया है, उसके बाद हमारे पास नंबर ऑफ, अब उसके बाद देखो नंबर दिया है हमारे पास। ठीक है, देखो अब हमारे पास क्या कह रहा है, क्वेश्चन में एक बॉक्स दे दिया है हमारे पास, इसमें हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक दे दिया है, ये डेटा दे दिया है। अब हमारे पास 2 डेटा, यहाँ पे क्या निकालना है, विड्थ निकालना है और लेंथ निकालना है, और इसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे प्रेजेंट कर देना है। ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है, आप लोग करो। ठीक है, और अगर नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर ये नहीं हो रहा है, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ये डिस्कस करेंगे और ये डिस्कस करके हम आप लोगों को प्रेजेंट करके दे देंगे। ठीक है, चलो तब तक के लिए बाय।